हेलो गाइज एंड गर्ल्स। सो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी इस चीज़ के ऊपर कि मैम जीके ठीक है आप पढ़ा रहे हो बट पढ़ना कैसे है, हम खुद से कैसे पढ़ें जब हमको पढ़ना होता है। मतलब ऑफ कोर्स वी कैन नॉट डिपेंड ऑन सामने किसी पर भी कि हमको पूरा इंटायर हमारे जिस भी एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, विच एवर एग्जाम यू आर टेकिंग, उसमें पूरा ही जीके वो पढ़ा दे। सेल्फ स्टडी भी कोई चीज़ होती है भाई, बिल्कुल होती है। सेल्फ स्टडी में अगर आपको जीके पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़े, ये मेरे पास बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आए हैं। मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए ताकि आप सबके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, आपको भी सबको ये चीज़ की एक बार फुल एंड फाइनल क्लैरिटी आ जाए। तो जब हम जीके की बात करते हैं, जनरल नॉलेज, तो वी कैन डिवाइड इट, मोटा मोटा अगर हम डिवाइड करें, वी कैन डिवाइड इट इनटू करंट एंड स्टैटिक। ठीक है, एक करंट पार्ट होता है जीके का, एक स्टैटिक पार्ट होता है। अब करंट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप रोज में अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या जो भी मैगजीन पढ़ रहे हो, जिस भी तरीके से आप करंट का जीके पढ़ रहे हो रोज का, जैसे आज 17 फरवरी को क्या हुआ रात में पढ़ोगे, या 16 फरवरी को क्या हुआ था, जैसे एरो इंडिया अभी चल रहा है, ये सब ऑल दीज थिंग्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ करंट जीके। करंट में जो हो रहा है, प्रेजेंट में जो हो रहा है, जो आपको बोलता है ना करंट अफेयर्स पढ़ना है, दैट इज करंट जीके। अब स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक जीके इज दैट जीके विच डज नॉट चेंज, जो हो चुका है एंड दैट विल ऑलवेज रिमेन द सेम एंड इट विल ऑलवेज रिमेन रेलेवेंट। जैसे इंडिया के इम्पोर्टेंट डांसेस क्या हैं, अलग अलग स्टेट वाइज इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स क्या हैं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड या स्पेशली इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट डेज क्या है। डेज खासतौर पे दिसंबर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉल करते हैं, जैसे कि 10th ऑफ दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे होता है। ये सारे फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके। पहला मुगल एम्परर कौन था, या इंडिया में इन्वेड किन किन ने किया है, ये सारी थिंग्स विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। टेक्टोनिक प्लेट्स, जो कि हमने अर्थक्वेक वाले वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ा था। टेक्टोनिक प्लेट्स, हाउ डू दे ऑपरेट, टेक्टोनिक प्लेट्स होते क्या हैं, अर्थ का क्रस्ट और अलग अलग लेयर्स क्या होते हैं, ऑल दीज थिंग्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। रेपो रेट अभी कितना चल रहा है, आरबीआई ने कितना रेपो रेट सेट किया है, करंट में इंपॉर्टेंट हो गया। रेपो रेट होता क्या है, स्टैटिक के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये। दिस थिंग, रेपो रेट का डेफिनेशन, इट डज नॉट चेंज। किसने इन्वेड किया था इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला, ये सारी चीज़ें विच हैव ऑलरेडी हैपेंड एंड विल रिमेन इम्पॉर्टेंट थ्रू आउट। हमेशा आप अगले साल का भी करंट अफेयर्स पढ़ने जाओगे तो आपका करंट अफेयर्स चेंज हो जाएगा। मतलब आप अगर मान लो कोई 2024 का एग्जाम दे रहे हो, 2024 में जाके कोई एग्जाम दे रहे हो, तो 2000 जनरल प्रैक्टिस ये होती है कि जब एग्जाम दे रहे हो उससे एक साल पहले तक का पूरा जीके आपके लिए, बेसिकली करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दिस इज द जनरल प्रैक्टिस एक साल का। जब भी आपका एग्जाम है उससे पहले एक साल का जीके। तो अगर आप 2024 में जाके एग्जाम दे रहे हो तो उससे पहले के एक साल का पूरा करंट इंपॉर्टेंट होगा। तो करंट हर साल ब साल चेंज होता रहता है जो इंपॉर्टेंट है, बट इस साल जो आप स्टैटिक पढ़ रहे हो ना, वो स्टैटिक नेक्स्ट ईयर भी इट विल रिमेन रेलेवेंट। बट ये बेसिक चीज़ है, आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस नाउ। बट हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि, और जिस चीज़ में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और दिक्कत देखी गई है, कि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हो ना, तो बहुत सारा स्टैटिक जो देखा गया एग्जाम में पूछा जाता है वो करंट अफेयर्स से ही एक्सट्रैक्ट करता है एग्जामिनर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये मैंने एक पीडीएफ खोला है जो कि दिसंबर के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्रिपेयर किया गया था। इसमें था कि पेरू की फर्स्ट प्रेसिडेंट जो कि वुमन है, उनको बनाया गया था फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। मतलब पेरू में इससे पहले आज तक कभी भी कोई वुमन प्रेसिडेंट नहीं रही है। सो दिस इज द फर्स्ट वुमन, हर नेम इज डायना बोलुआर्टे। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए करंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। अब मैं अगर एग्जामिनर होती तो मैं यहाँ से क्या क्या एक्सट्रैक्ट करती जो कि स्टैटिक पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमने करंट देख लिया। स्टैटिक में मुझे पता है कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। ठीक है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, ऐसे करके 7 वंडर्स हैं। उनमें से एक है माचू पिचू। ठीक है, आई होप यू हैव हर्ड अबाउट इट। बहुत बचपन में हम ज्योग्राफी में पढ़ते थे माचू पिचू, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम पढ़ते थे ना, रटते थे बैठ के ऐसे हिल हिल के। उसमें से ही एक है, सबके दिमाग में कहीं ना कहीं से स्ट्राइक किया होगा कि हाँ भाई ये उटपटांग नाम कभी तो सुना है, माचू पिचू।
माचू पिचू कहाँ पे है पता है? पेरू में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट हो गई? पेरू, हमको पता है वहाँ की फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट बनी है, करंट पर्सपेक्टिव से पढ़ लिया, उसमें स्टैटिक इंपॉर्टेंट हो गया। एक और, पेरू का कैपिटल पूछा जा सकता है। अब आप बोलोगे कि मैम ये एग्जाम में आया था, पेरू का कैपिटल पूछा था, पता नहीं, ऐसे तो हम पूरी कंट्रीज के कैपिटल रटते बैठे हैं। हमको स्मार्ट स्टडी करना है, स्मार्ट क्वेश्चंस ही एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हमसे बने। एग्जामिनर ने करंट पढ़ा है, न्यूज़पेपर पढ़ता है एग्जामिनर, उसने देखा कि भाई पेरू में ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है, तो अब पेरू का कैपिटल पता होना चाहिए कायदे से बच्चे को। ठीक है, तो पेरू का समझ में आया कि उस एक कंट्री अकेले से जहाँ पे करंट में कुछ हुआ है, उससे स्टैटिक को हमने कैसे निकाल के पढ़ा है। ऐसे ही एक टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर हर साल टाइम्स मैगजीन बनाती है। टाइम मैगजीन बेसिकली, दिस टाइम मैगजीन हर साल पर्सन ऑफ द ईयर किसी को बनाती है। इस बार पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया था 2022 में बेसिकली वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। एंड दूसरा द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, मतलब द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन मतलब वहाँ के लोग। तो जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, बीच में उनका फोटो है जो प्रेसिडेंट है, उसके आसपास पूरे लोगों का फोटो है। तो इन दोनों को कभी भी ये मत भूलना कि सिर्फ एक को, दोनों को टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया था। ये हो गया हमारे लिए, करंट में पढ़ लिया हमने। इससे रिलेटेड स्टैटिक क्या इंपॉर्टेंट हो गया, और यूक्रेन और रशिया से रिलेटेड तो स्टैटिक बहुत सारा है। सबसे पहले अगेन यूक्रेन का कैपिटल क्या है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, अगर आपने करंट में फॉलो किया होगा, बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए हैं। तो यूक्रेन का कैपिटल क्या है? यूक्रेन का कैपिटल है कीव। ठीक है, यूक्रेन का कैपिटल इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। दूसरी चीज़ कि भाई ये फ्यूड क्या था, हो क्या रहा था जिसके वजह से इतना ज़्यादा बवाल हो गया यूक्रेन और रशिया के बीच में। बवाल किस चीज़ के वजह से हुआ? बेसिक अगर हम देखें तो यूक्रेन नाटो ज्वाइन करना चाहता था। अब नाटो ज्वाइन करना चाहता था, एग्जामिनर स्टैटिक में आपसे क्या पूछ सकता है? नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? समझ रहे हो आप? द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है ये एग्जामिनर पूछ सकता है। ये हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है, अगर इसका कोई हेडक्वार्टर है तो ये एग्जामिनर पूछ सकता है। इसके मेंबर स्टेट्स कितने हैं, कितने मेंबर्स हैं, कुछ 30 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, ये एग्जामिनर पूछ सकता है। अब आप अगर सडनली क्वेश्चन देखोगे तो आप सोचोगे कि भाई ये तो आउट ऑफ थिन एयर, एनीथिंग अंडर द सन ये इंसान पूछ रहा है, बट ऐसा नहीं है। ज़्यादातर टाइम, एंड आई एम सेइंग ज़्यादातर टाइम, ठीक है, स्टैटिक अपना अलग से भी इंपॉर्टेंट होता है जो पढ़ना होता है। कुछ चीज़ें हिस्ट्री हो गई जैसे कि, फिर फर्स्ट मैन टू डू दिस, फर्स्ट वुमन टू डू दिस, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब अलग से पढ़ना होता है स्टैटिक का। बट काफ़ी सारा स्टैटिक पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हाट यू आर रीडिंग इन करेंट। जैसे हमने यूक्रेन का पढ़ा, फ्यूड या ये पूरा डिस्प्यूट या पूरा ये वॉर किस चीज़ पे चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करना चाहता था। तो आपको नाटो के बारे में तो पता होना चाहिए ना, ये बेसिक एक एक्सपेक्टेशन एग्जामिनर आपसे रखेगा कि नाटो का फुल फॉर्म पता होगा, एटलीस्ट कितने मेंबर कंट्रीज हैं, हो सकता है किसी ने थोड़ी सी और इन डेप्थ जाके रिसर्च की हो, इतना पता होना चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें, आप समझ रहे हो। इट्स जस्ट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि करंट से भी स्टैटिक निकाला जा सकता है, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू कि किस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही एक और 6 दिसंबर को हुआ था, मैत्री दिवस मनाया जाता है इंडिया बांग्लादेश का। ठीक है, 2021 में ही डिसाइड हुआ है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मैत्री दिवस, मतलब एक टाइप्स ऑफ फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है 6 दिसंबर को। तो अब क्यों मनाया जाता है ये, मतलब एक जनरल क्यूरियोसिटी जो होती है ना, उतना आपका एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि भाई बच्चे को इतनी जनरल क्यूरियोसिटी होगी। बस बेसिकली शैलो नॉलेज ये रट के नहीं बैठ रहा है, उथला नॉलेज नहीं है इसका, थोड़ा सा इन डेप्थ गया है। तो अब कोई भी इंसान पढ़े, मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाते हैं, तो एक जनरल क्यूरियोसिटी नहीं आएगी कि क्यों मनाते हैं भाई। तो वही जनरल क्यूरियोसिटी में जब आप जाके पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, ऑल्दो बांग्लादेश 16 दिसंबर को ऑफिशियली इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, बट 6 दिसंबर को ही इंडिया ने बोल दिया था बांग्लादेश को कि भाई वी रिकग्नाइज यू एज अ कंट्री नाउ, हम मानते हैं कि तुम एक अपना सॉवरीन कंट्री हो आज से।
6 दिसंबर को, मतलब हमने अपनी फ्रेंडशिप 10 दिन पहले ही शो कर दी थी कि 10 दिन बाद उनको इंडिपेंडेंस ऑफिशियली मिला, लेकिन हमने 10 दिन पहले 6 दिसंबर को ही बोल दिया था कि हम तुमको अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं, इसलिए 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाता है। इतना बेसिक क्यूरियोसिटी आपका एग्जामिनर किसी भी टाइप के एग्जाम में, खासतौर पे जहाँ पे जीके आता है, वहाँ आपसे एक्सपेक्ट करता है। सो नाउ आई होप, बहुत ही ब्रीफ में मैंने बताने का ट्राई किया है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन कि कैसे करंट पढ़ना है और करंट में से स्टैटिक कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जीके में करंट और स्टैटिक में डिफरेंस क्या होता है, रेलेवेंट दोनों ही है हमारे लिए, ठीक है। So I hope it's clear to all of you. I'll see you in the next video with another very important tidbit. Okay, bye bye.